नमस्कार दोस्तों, मुफ्त कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो सवाल बनाने से पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आप एक बात याद रखना, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए उसके आगे में जो चिन्ह रहता है उसको बदल देंगे तो हम उस संख्या का योज्य प्रतिलोम निकाल पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर -4 का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है तो आगे का चिन्ह क्या है, माइनस, तो हम योज्य प्रतिलोम के लिए क्या निकाल देंगे, उसको +4। ये हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम। ये तो ऋणात्मक होगा। अभी धनात्मक के लिए अगर हमारे पास 4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, आगे का चिन्ह प्लस में है तो हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। बस इसी पे पूरा सवाल है जो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम पहला नंबर सवाल देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, 2/3। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, इसका आगे का चिन्ह बदल देंगे, -2/3। कितना आसान है, ये निकल गया। और अब दूसरा सवाल देख लेते हैं, 25/9 है तो हमें पहले सवाल के जैसे ही बना देना है, -25/9। कितना आसान है। अभी ये तीसरा नंबर देख लेते हैं, -16 है तो इसे हमें क्या करना है, -16 है तो आगे का चिन्ह बदल देना है, तो इसका क्या करना है, +16 कर देना है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये -15/8 है तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसका आगे का चिन्ह बदल देना है, तो 15 कितना हो जाएगा, 8। कितना आसान है। अभी हमारा 5वां नंबर सवाल क्या है, शून्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो प्लस हो, तो शून्य का प्रतिलोम क्या होगा, शून्य ही होगा। जी दोस्तों, यहाँ 2 माइनस में है क्योंकि ऊपर अंश भी माइनस है और हर भी माइनस है। तो यहाँ एक समझदारी वाली बात है कि जब ऐसा संख्या रहे तो हमें एक माइनस को रखना है और एक माइनस को हटा देना है। तो हमें ऊपर का माइनस को हटा देना है। क्या करना है, ऊपर के माइनस को हटा देना है और नीचे का माइनस जैसे का तैसे छोड़ देंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो एक माइनस में है तो एक माइनस में तो हमें क्या करना है, वो माइनस को हटा देना है, 13/5। अब देखिए ये 8वां है तो इसमें भी एक माइनस है तो हमें क्या करना है, 2/15। बस हो गया। तो आइए दोस्तों अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित सारणी के सभी खाली स्थानों को भरिए। तो 2 सारणी हमें दिया गया है। एक सारणी में लिखा है संख्या में -13, 5/4, 4/-7, -5/8 और -1। किसी गुणन प्रतिलोम में कहता है बदलने के लिए। पहला हमें बतला दिया है कि -13 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/3। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुणन प्रतिलोम किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, और हम अगर वो जान लेंगे तो ये सवाल फटाक से बन जाएगा, बिना मेरे बताए भी आप बना सकते हैं। तो लिख लीजिए आप, गुणात्मक या गुणन प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से हम गुना करें तो हमें परिणाम में 1 मिलती है। जैसे यहीं का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। -13 का इन्होंने परिणाम निकाल के हमें क्या दिया है, 1/13। पर ये कैसे, जैसे ठीक है दोस्तों। तो हम जो सवाल में ही उदाहरण है उसी को सत्यापन कर लेते हैं हमारे परिभाषा के आधार पे। तो हमारे परिभाषा में क्या था कि ऐसी संख्या मतलब -13 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे तो परिणाम मतलब गुणनफल हमारा 1 हो जाए। तो जिसके बट्टा कुछ नहीं है उसके बट्टा क्या होता है दोस्तों, 1। तो अब इसको किस संख्या से गुना करेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि -13/1 को किस संख्या से गुना करेंगे दोस्तों, तो 1/-13 से गुना करेंगे तो गुणनफल हमारा कितना हो जाएगा, 1। तो इसका गुणन प्रतिलोम कितना हो गया, 1/-13। ऐसे ही हमें अंश को हर में कर देना है और हर को अंश में कर देना है, सिर्फ इस सवाल में, क्योंकि ये कारण नहीं पूछता है। अगर जहां कारण पूछता है तो हमें वही करना है कि वो परिभाषा का इस्तेमाल, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या से हम गुना करें तो हमें परिणाम में क्या मिलता है दोस्तों, 1 मिलता है। तो इसलिए हम अंश को हर कर देते हैं,
हर को अंश कर देते हैं, ये सबसे शॉर्टकट तरीका माना गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों 5/4, तो इसमें क्या लिख देंगे हम 4/5। इसमें क्या है दोस्तों 4/-7, तो हम क्या लिख देंगे -7/4। कितना आसान है, इसको भी अंश हल कर देंगे, ये इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/5, क्योंकि वो साइन बराबर है तो। और -1 ये दूसरी जो ये खाली स्थान है इसमें -1 है, तो -1 को 1 से गुना करे माइनस से गुना करे उसका बराबर ही होता है, तो हम क्या लिख देंगे -1। बन गया ये दूसरा नंबर क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है उचित धर्मों का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 का पहला है, इसका मान ज्ञात करना है, तो आइए कर लेते हैं। तो दोस्तों 3 का एक क्वेश्चन है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। तो हमें आसानी रहेगी, हम एक काम करेंगे तो जिसका हर एक है ना उसको एक तरफ लेके आ जाते हैं दोस्तों, और उसी तरह ये जैसे 4/3 और -2/3 को एक तरफ लेके आ जाते हैं, और 3/5 और -11/5 को एक तरफ ले जाते हैं, क्योंकि 2 का हर बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 4/3 को पहले लिख लेंगे, और फिर प्लस हम क्या लिख लेंगे -2/3। इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है, कोष्ठ में कर देते हैं तो समझ में आएगा कि पहले इसको, उसके बाद प्लस कर देना है, और फिर हमें कितना लिखना है 3/5 और प्लस -11/5 कर देना है। बहुत आसान है ये भी बनाना। अब हम इस दोनों का लघुत्तम कर लेते हैं, तो 3 का लघुत्तम कितना हो जाता है दोस्तों 3, तो 4 प्लस माइनस कितना हो जाता है +-2। ठीक है दोस्तों, इसको हम ये कर देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। इसका भी हमें क्या करना है लघुत्तम समावर्तक, तो 5 का लघुत्तम 5, 3 प्लस माइनस -11/5 हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको कर लेते हैं आगे का प्रोसेस। तो अभी हमारे पास कितना बचा 2/4 में से 2 गया 2/3 और प्लस में हमें कितना बचेगा 3 - 11 में कितना बचता है -8 कितना बचता है दोस्तों 5। अब इसको कर देना है हमें लॉसो, तो 5 से कितना हो जाता है 5 से हो जाता है 15, तो कितना हो गया 5 से 15 हो जाता है, तो 3 पंचे 15 5 दूनी 10। अब यहाँ पे देख लिया प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 से 15 अतिरिक्त 24। अभी हमारे पास 10 में से 24 गया कितना मतलब -14/15 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब 3 का दूसरा देख लेते हैं। ये इसमें भी कुछ नहीं है, जिस तरह से पहला था उसी तरह से ये भी है, तो चलिए हम कर लेते हैं। ये सवाल है 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/4 गुने 2/5। तो इसको हम एक बारी और लिख के कोष्ठ हटा के गुना का क्रिया कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2/5 गुने -3/7 -1/6 गुने 3/2 प्लस 1/14 गुने 2/5। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको काट लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसानी रहेगा। फिर 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 और ये 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। तो दोस्तों अब और तो नहीं कटेगा, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा, गुना भी कर लेते हैं। 3 दूनी 6 -6/7 पंचे 35 माइनस है तो हम भी माइनस लिखेंगे। अब ये दोनों को देख लीजिए, 1/2 दूनी 4 है, प्लस कितना है दोस्तों हमें ये 1 का 1 7 पंचे 35। ठीक है दोस्तों, और ठीक है दोस्तों, और अब हम इस सब का लॉसो कर लेते हैं लघुत्तम समावर्तक। तो इस सब का लघुत्तम समावर्तक कितना होता है 140। जी दोस्तों, अभी हम इसका क्रिया करेंगे तो हमारे पास -24 - 35 + 4 होगा।
तो यहीं पे कर लेते हैं टोटल। अभी हमारे पास माइनस का कितना हो गया, टोटल 59, और प्लस में कितना है हमारे पास 4। ठीक है दोस्तों, बट्टा में हमारे पास कितना है 140। ठीक है, तो अभी हम बराबर में हमारे पास कितना बचता है, टोटल 55/140। तो ये अभी कट जाएगा, 11 पच्चे 55 और 28 पंचे हो जाता है 140। तो ये हमारा माइनस का है, ये भी माइनस में आएगा आंसर। ये हो गया आंसर। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 5/18 को 7/72 के व्यस्त क्रम से गुना कीजिए। मतलब कि 5/18 को, ठीक है, ये एक दूसरी संख्या हो गया, तो इसको गुना करने के लिए बोलता है 7/72 का व्यस्त क्रम, मतलब उल्टा। व्यस्त क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। तो हमें क्या करना है, 72/7 से इसको गुना करना है। ठीक है दोस्तों, तो 18 चौक 72 ये हो गया। अभी हमारे पास क्या बचा है, 5 चौक 20/7 माइनस है, तो माइनस दे देंगे। ये हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल है -1/3 गुने 1/2 प्लस 1/4 बराबर 1/3 गुने 1/2 प्लस 1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। तो गुणधर्म इसमें निकालने को बोल लेता है, तो हम लोग वही करेंगे। ए बी सी पहले मान लेते हैं। तो ए बराबर हमने कितना माना है, ए बराबर हमने कितना माना, -1/3, और फिर हम बी एक मान लेते हैं सवाल से। बी हमने माना 1/2, और हम सी भी मान लेते हैं, सी माना 1/4। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सूत्र पे बिठा देंगे। ए है कितना, ए गुने बी कितना है हमारे पास, बी 1/2, तो ये हो गया बी प्लस सी है 1/4, तो हम सी लिख देंगे क्योंकि 1/4 बराबर किसके है, 1/3 क्या है, 1/3 क्या है, 1/3 क्या है दोस्तों, ए। तो फिर हम ए लिख देंगे मल्टीपुल 1/2, तो 1/2 है बी। ठीक है दोस्तों, ऐसा है। प्लस है 1/3, यहाँ पे माइनस 1/3, 1/3 क्या है, वापिस से ए है, और 1/4 क्या है, 1/4 है सी। तो ये नियम वितरक है। गुणधर्म कौन सा नियम का है, वितरक नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और अगले चैप्टर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले चैप्टर के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें, और आपके दोस्त को भी ये सीखना है तो उन्हें शेयर कर दें। धन्यवाद।